एक ऐसी जगह जहां इंडिया मिलता है तिब्बत से। ग्रेट हिमालयाज के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से निकलता है ऐसा रास्ता जो कभी इंडिया के सिक्किम को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता था। और बादलों के बीच से गुजरते इस रास्ते में आती है कई खूबसूरत जगहें जो कभी एक बहुत ही फेमस रूट का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे कहते हैं सिल्क रूट। जहां सिर्फ दो अलग देश में व्यापार नहीं बल्कि विचारों, संस्कृति और स्वभाव का भी मिलन होता था, जिसकी जीती जागती मिसाल देते हैं सिक्किम में बसे ये खूबसूरत विलेजेस। पर इस सिक्किम में आने वाले इन रास्तों से आज भी कई लोग अनजान हैं, क्योंकि ये इंडिया का एक दूसरा छोर है जो घिरा है एक तरफ तिब्बत तो एक तरफ भूटान के खूबसूरत पहाड़ों से। पर जैसे ही तिब्बत तक जाने वाले इस सिल्क रूट के रास्ते से गुजरते हैं तो आता है बादलों के बीच में बैठा एक विलेज जिसका नाम है जुलूक। दस 10,000 फीट की हाइट पर हरे भरे पहाड़ों से घिरा जुलूक विलेज कुछ गिने चुने घरों का बसेरा है, जहां ये खूबसूरत घर अक्सर बादलों से बातें करते दिखते हैं। बल्कि जुलूक को गेटवे ऑफ सिल्क रूट भी कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे पहला विलेज था जहां से सिल्क रूट टूरिज्म शुरू हुआ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा बैलेंस दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर खूबसूरत बादलों का डांस है, यहाँ पर जितनी चाहिए उतनी ठीक ठंड है। बहुत ही कंजस्टेड घर बसे हुए नहीं है, थोड़े थोड़े गैप में घर बसे हुए हैं। और इस ग्रीनरी के साथ जो बादल दिख रहे हैं ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मतलब बहुत ही शांत और ऐसा लगता है एकदम नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप। मतलब मेरे सामने कैमरे में देखने का मन ही नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है मैं पीछे देखूँ बादलों को। जो जुलूक है वो एक तरह से वैली में बसा हुआ है, क्योंकि सडन ऑल्टीट्यूड डिक्रीज होता है, इसलिए ये पूरा मतलब पूरी आपको ऐसे वैली, ऐसे सीधे ऐसे वैली ड्रॉप होती हुई दिखेगी। और वो वैली व्यू जो है जुलूक का वो बहुत ही खूबसूरत है। इस ग्रीनरी से भरे विलेज में ग्रीनरी सिर्फ बाहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घरों में भी यहाँ खूबसूरत फूल लगे दिखते हैं, जिनकी देखभाल ये लोग बड़े प्यार से करते हैं। तो आप लोगों को शौक है ऐसे करने का? आप क्यों, क्या वजह है मतलब ऐसे फूल लगाने की? इतने सारे शौक है। अच्छा लगता है ना फूल? हाँ, फूल ऐसे देखना घरों में, मतलब यहाँ के कल्चर में है ना, शायद सिक्किम में ज़्यादातर घरों में ऐसे फूल लगाते हैं ना। 5 रंग फूल इसे रोप के ना, हाँ हाँ, घर में अच्छा पॉजिटिव आता है बोलते हैं। अच्छा, यहाँ मानते हैं ऐसा? 5 रंग के फूल? हाँ। ओके, तो 5 रंग के फूल रखे हुए हैं आपने? कम से कम 5 ही रखे हैं या 5 से ज़्यादा रखे हैं? ज़्यादा भी है। अच्छा अच्छा, अभी ये सीजन में ये फूलता है, दूसरे सीजन में और फूलता है। ओह अच्छा। आप ऐसे पीछे पीठ पे बांध देते हैं बच्चे को? हाँ। ऐसे नहीं जाएगा ना नीचे, सब खाता है कचरा वगैरह। अच्छा अच्छा, इसलिए पीठ में मैं उठा देता हूँ। इधर ही सो जाएगा। जुलूक की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है यहाँ का ये घुमावदार रास्ता, जो कि बादलों से घिरा एक खूबसूरत जिगजैग रोड है, जिसमें लगभग 32 हेयर पिन बैंड्स आते हैं और ये देखने में एक सांप की तरह लगता है। क्योंकि जुलूक से ऊपर जाते हुए ऑल्टीट्यूड बहुत जल्दी बढ़ता है, इसी वजह से यहाँ ऐसे जिगजैग रोड्स बनाने पड़े। और कमाल की बात यह है कि ये रोड ओल्ड सिल्क रूट से भी गुजरती है, इसीलिए ये रोड सिल्क रोड के नाम से भी फेमस है। तो अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो जुलूक की फेमस जिगजैग रोड है।
और अभी थोड़े से ये बादलों ने इसे छुपा दिया है। कभी बादल हट जाते हैं, वो रिवील हो जाती है, और फिर कभी वापस बादल हो जाते हैं और वो फिर से बादलों में छुप जाती है, जैसे अभी छुप गई है। खैर, मतलब जो ये सिल्क रूट कहा जाता है, जो सिल्क रोड कहा जाता है इस जगह को, ये जो जिगजैग है, एक्चुअल में ये सिल्क रोड नहीं है, बट हाँ, जो भी अभी ये जिगजैग रोड है उसके बीच में से कहीं कहीं वो ट्रेल बनी हुई है, जिसके पैचेस आज भी दिखते हैं। मतलब थोड़े थोड़े पैचेस हैं बने हुए पत्थरों के, जहाँ पर घोड़े वगैरह चलते थे। तो वो है सिल्क रोड, वो है असली सिल्क रूट। ये जिगजैग तो इसलिए बनाई गई आर्मी द्वारा, क्योंकि जब 1962 में चाइना वॉर हुआ था, तो हमें उस वॉर में अपने सारे टैंक्स वगैरह या सारे जो भी एम्यूनेशन वगैरह या जो भी हथियार वगैरह थे, आर्मी को वो सब लेके जाने थे। तो उस टाइम पे ये पूरी जिगजैग रोड बनाई गई थी हैवी व्हीकल्स को ले जाने के लिए। पर जो ओरिजिनल सिल्क रूट था वो ये जिगजैग रोड नहीं थी, बल्कि तब तक तो रोड ही नहीं थी। चाइना वॉर से भी पहले सिल्क रूट हुआ करता था, बल्कि उससे भी कई सालों पहले से होता था। तो सिल्क रूट की कहानी कुछ ऐसी है कि कई साल पहले चाइना ने एक ट्रेड रूट शुरू किया था, जिसमें चाइना से सिल्क, मसाले और भी कई चीज़ों को वेस्ट तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता बनाया था, जिसमें कई लोग घोड़ों पर सामान लाद कर इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे। और क्योंकि इसमें ज़्यादातर ट्रेड सिल्क या रेशम का होता था, इसीलिए इसे सिल्क रूट कहा जाता था। और उसी रूट में से एक हिस्सा था जो तिब्बत के लहासा को जलेपला पास से गुजरते हुए ईस्ट सिक्किम के नथांग, जुलूक और नीचे वेस्ट बंगाल के सी पोर्ट को जोड़ता था, जहाँ से आगे ये रास्ता सी पोर्ट से भी कई देशों तक जाता था। और तिब्बत से आने वाले लोग रास्ते में आते सिक्किम के इन विलेजेस को एक ठहरने की जगह या ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज़ करते थे, जिससे ये गांव भी इस रूट का एक अहम हिस्सा बन गए थे। अब आज तो ये सब गांव एक पक्के रास्ते से जुड़ गए हैं, पर आज भी इन रास्तों को उस ऐतिहासिक सिल्क रूट का ही हिस्सा माना जाता है। इतने सालों में यहाँ के ये रास्ते ज़रूर बदल गए हों, पर ये नज़ारे आज भी उतने ही खूबसूरत हैं, जिन्हें पहाड़ों पे बैठे ये बादल और भी खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ का ये मौसम देखकर एक बात तो साफ है कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और उसी बारिश के पानी से बचने के लिए यहाँ घरों की छत में कुछ देसी जुगाड़ भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये आप बताइए, ये आपने क्या रेन हार्वेस्टिंग के लगाया है क्या? मतलब ये टिन का पानी ऐसे ड्रेन हो जाता है नीचे? बहुत सही जुगाड़ है तो। और फिर आगे कहाँ जा रहे हैं? ये नाली पे जाएगा। अच्छा, सीधे इधर ना गिरे, नाली में बह जाए। मुझे लगा आप जमा भी करते हो। ये जमा नहीं करते। यहाँ तो आपके पास बहुत पानी है वैसे ना। अच्छा अच्छा, आपका टिन का घर है? टिन का घर है, देख सकता हूँ क्या मैं अंदर से? बाहर से आप टिन का बनाते हैं पूरा, और अंदर प्लाई लगाते हैं। अंदर प्लाई लगाते हैं। बाहर टिन लगाने की क्या वजह वैसे? बाहर लगाने से ये फूल जाता है ना ये प्लाई। अच्छा, सीमेंट का बन रहे, पहले बनाया हुआ घर है ना। अच्छा अच्छा, बहुत साल हो गए घर बनाए। पुराने घर ऐसे बनते थे। ये दादा दादी का घर है। अच्छा अच्छा, बेटी चाय बना दीजिए। नहीं नहीं कोई नहीं, आप पीजिए, आप पीजिए, कोई नहीं। पीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब चाय को तो कोई कितनी बारी मना कर सकता है, बस फिर थैंक यू। तो एक कड़क चाय पीकर और यहाँ से विदा लेकर मैं चला इस सिल्क रूट की और भी ऊंचाई पर वहाँ जाने से पहले आप बिजनेस की ऊंचाई पर कैसे जा सकते हैं वो बताना है। हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में एक अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का ड्रीम ज़रूर होता है, पर उसे फॉलो कितना ही कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ बहुत मुश्किल है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ओडू की हेल्प से, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ईजिली अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बस कुछ ही मिनट्स में। बस ओडू में जाके साइन अप करना है और ओडू का वेबसाइट कॉन्फ़िगरेटर कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछेगा,
और उसी के बेस पे AI ऑटोमेटिकली वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर देता है और उसमें से जो लेआउट अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करो, प्रोडक्ट के फ़ोटोज़, नाम और प्राइस डालो। बस ऐसे ही कुछ और सिंपल से स्टेप्स और आपका ई-कॉमर्स बिजनेस तैयार। किसी भी तरह की कोई कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सब कुछ ओडू फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, क्योंकि इनकी इतनी सारी बिजनेस ऐप्स में से एक ऐप पूरा लाइफ टाइम फ्री होती है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओडू को ज़रूर ट्राई करना, ताकि आपका बिजनेस स्टार्ट करने का सपना सिर्फ सपना ना रहे। जुलुक के इन घुमावदार रास्तों के पार सिक्किम के सबसे हाईएस्ट विलेजेस में से एक आता है, जिसका नाम है नथांग। तेरह 13,500 फीट की हाइट पर बसा है नथांग, जहां एक वैली के बीचों बीच बादलों से घिरे कुछ टिन से बने घर दिखते हैं। ऐसे देख के इस वैली को लगता ही नहीं कि ये विलेज है, मतलब इस एरिया को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि विलेज है। ऐसा लगता है शायद ये आर्मी के कैंप्स होंगे या फिर बंकर्स वगैरह, बट ये आर्मी के कैंप्स नहीं है, ये विलेज है, ये नथांग विलेज है और वन ऑफ द हाईएस्ट विलेज भी है सिक्किम का। 13,500 फीट, 13,500 फीट की हाइट पर विलेज का होना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इतनी हाइट पर हम कभी चढ़ते हैं तो फिर हम नीचे उतर जाते हैं, इतनी हाइट पर हम स्टे नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट होती है। पर 13,500 फीट की हाइट पर सिक्किम के कुछ सबसे ऊंचे विलेज में से एक विलेज आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, नथांग वैली। ऊंचा होने के साथ साथ नथांग बहुत ही पुराना बसा हुआ विलेज भी है, जो सिल्क रूट पर तिब्बत से आने वाले लोगों के लिए इंडिया की सबसे पहली ठहरने की जगह हुआ करती थी, क्योंकि ये तिब्बत और बल्कि भूटान से भी बहुत ज़्यादा करीब है। ये तिब्बत भूटान से इतना ज़्यादा पास है कि अगर जब आप इसके रास्ते से आ भी रहे होगे तो यहाँ तक आते आते कभी आपके मोबाइल में जो सिग्नल आएंगे, जो टावर कैच होंगे, वो होंगे तिब्बत या भूटान के, और आपके फ़ोन में टाइम अपडेट हो जाएगा तिब्बत और भूटान का। नथांग की इतनी हाइट की वजह से यहाँ कुछ याक चराने वाले भी रहते हैं, इसीलिए ही यहाँ के इन खूबसूरत हरे मैदानों में अक्सर याक घास चरते हुए दिखते हैं। और इन मैदानों और मेडोज को सिल्क रूट टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एक इको टूरिज्म पार्क का नाम दे दिया है। बल्कि यहाँ की सिल्क रूट की हिस्ट्री की याद में यहाँ एक और कमाल की चीज़ बनाई है। दूर से एक मोनेस्ट्री जैसा दिखता ये है तिब्बत के पोटाला पैलेस का एक रेप्लिका। जो दूर से देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मोनेस्ट्री बनाई हुई है जब आप इसके पास आते हो तो आपको पता चलता है कि ये बस एक मोनेस्ट्री का मिनिएचर सा स्ट्रक्चर है, एक रेप्लिका है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, ये कोई खिड़की दरवाजे नहीं है, ये सब कुछ बोर्ड से, कुछ पत्थर से बस ऐसे ही जोड़कर बनाया हुआ है। और इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर सब तक मैं ऐसे ही हाथ पहुँचा सकता हूँ। क्यूट सी मोनेस्ट्री है। पर नथांग की एक अपनी मोनेस्ट्री भी है, जहाँ एक खूबसूरत बुद्धा स्टैच्यू है, जो ऊपर से इस पूरी नथांग वैली पर नजर रखता है। वैसे तो ये पूरी नथांग वैली शांत है, पर यहाँ आकर वो शांति महसूस भी होती है। पर नथांग में मुझे जो सबसे अनोखा दिख रहा था वो थे यहाँ के घर, क्योंकि जुलुक में मैंने थोड़ा बहुत टिन से बने घर तो देखे थे, पर यहाँ तो सारे ही घर पूरा का पूरा टिन से बने थे। ऐसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा टिन की छतें होती हैं, पर पूरे का पूरा घर ही टिन से बनाया हुआ है, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर जब लोकल से बात करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पूरे के पूरे टिन के घर क्यों बनाए हुए हैं।
एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हाइट की जगह पर है और अभी भी आप इतने सारे मेरे पीछे बादल इतनी ज़ोर से आ रहे हैं, उनको देख सकते हो। यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, वो हवा अंदर घर में ना घुसे, तो इसलिए अंदर जो पूरा लकड़ियाँ या प्लाई लगा के जो पूरा घर बनाते हैं उसको बाहर से पूरा टिन से ढक देते हैं। और दूसरी वजह ये है, विलेज में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब लोग BRO में काम करते हैं। वैसे तो मुझे पता चला कि ये घर उन्होंने खुद से ही बनाया, आर्मी ने नहीं प्रोवाइड करा है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ तक जो रॉ मटेरियल्स पहुँचते होंगे या जो भी चीज़ें यहाँ तक पहुँचती होंगी उसमें वो सारे मटेरियल्स वही होंगे जो आर्मी के कैंप्स बनाने में यूज़ होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर इस तरह के घर हैं जो आर्मी के शेल्टर या आर्मी के कैंप्स की तरह लगते हैं। और अभी मैं पूरा बादलों में घिर चुका हूँ, बहुत तेज़ बादल आ रहे हैं। नथांग से कुछ दूर ही आर्मी का एक अनोखा मंदिर भी है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये किसी भगवान के लिए नहीं बल्कि एक सोल्जर के लिए बनाया है। ये है हरभजन बाबा मंदिर। पर एक सोल्जर के लिए मंदिर क्यों बनवाया? क्योंकि हरभजन बाबा एक ऐसे सोल्जर हैं जो शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दरअसल 1968 में हरभजन बाबा ड्यूटी करते हुए एक हादसे में शहीद हो गए थे, पर उस हादसे के बाद उनकी बॉडी बहुत ढूंढने पर भी किसी को नहीं मिली थी। पर कुछ दिन बाद वो अपने एक साथी के सपने में आके बताते हैं कि उनकी बॉडी और राइफल उन्हें कहाँ मिलेगी। सुन के यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर हैरानी की बात यह है कि ढूंढे जाने पर उनकी बॉडी और राइफल ठीक उसी जगह मिली। और इसी तरह किसी न किसी जवान के सपने में आके उन्हें दुश्मन की तरफ से होने वाले ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशंस दे देना, या कभी ऑन ड्यूटी सोल्जर्स को सोते हुए एक चाटा महसूस होना, आए दिन होती ऐसी कई बातों को ध्यान में रखते हुए सेना ने यहाँ पे उनकी याद में उन्हीं के बंकर में ये खूबसूरत मेमोरियल टेम्पल बनाया, जहाँ उनके लिए हर सुबह यहाँ उनकी यूनिफॉर्म रखी जाती है, उनका बेड तैयार होता है। और ये मंदिर एक सच्चे देशभक्त की भावना का सबूत है, जिसकी जान तो चली गई पर उसकी देशभक्ति अभी भी जिंदा है। नथांग के पास इस सिल्क रूट के रास्ते में कुछ लेक्स भी हैं जो अपनी अनोखी शेप्स की वजह से जानी जाती हैं, जैसे कि ये कुपुप लेक, जिसे एलिफेंट लेक भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप एक एलिफेंट की तरह दिखती है। बस इस लेक को दूर से ऐसे देख सकते हैं। लेक के हम पास नहीं जा सकते क्योंकि ये सारा सेटलमेंट आर्मी का है आसपास, तो ना यहाँ ड्रोन उड़ा सकता या ना कुछ कर सकते, ना लेक के पास जा सकते। पर यहाँ से कुछ दूर ही यहाँ की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत लेक भी है, जिसे कहते हैं छांगू लेक। बारह 300 फीट की हाइट पर बसी छांगू लेक एक ग्लेशियर लेक है जो अपने चारों ओर घिरे पहाड़ों की पिघलती बर्फ से बनती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ एक रोपवे भी है जो इंडिया की हाईएस्ट केबल कार में से है, जो 13,000 फीट की हाइट से 14,500 फीट की हाइट पर यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचाती है। तो इसमें बैठना तो बनता ही है। ये हिल रही है बहुत ज़्यादा। इससे लेक का खूबसूरत व्यू भी दिखता है। और बस कुछ देर में ही बादलों से निकलते हुए मैं इसके टॉप पर पहुंच गया। इतनी हाइट पर भी बादलों ने पीछा नहीं छोड़ा। लुका छुपी खेलते इन बादलों से ही कभी कभी कुछ खूबसूरत नज़ारे भी निकल रहे थे। कुछ ठहरते तो कुछ मंडराते बादलों में बसी ये खूबसूरत जगह है। पुराने घर
और सिल्क रूट से जुड़े रास्तों की कहानियां एक बीते कल में ले जाती हैं। जहां शहर में बस आने वाले कल का ख्याल रहता है, वहां ये गांव और यहाँ की धीमी रफ्तार जिंदगी अभी भी इसके बीते कल को संभाल कर बैठी है। और ये पहाड़ तो यहाँ गुजरी हर कहानी का हिस्सा रहे हैं, जिनके ये नज़ारे हमें हमेशा इस पल में रोके रहते हैं। ना आने वाले कल में जाने देते हैं, ना गुजरे कल में। एक तरफ इन जगहों में बीते कल को जिंदा रखने की कोशिश है, वहीं शहरों में आने वाले कल को देखने की। पर ये पहाड़, यहाँ का मौसम और ये वादियाँ सब जानकर भी बस आज में रहना जानते हैं। और समय के साथ बदलते हुए भी समय से ना पीछे ना आगे जाते हैं। शायद ये जानते हैं अभी का ये लम्हा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ देर में यही बीता कल हो जाएगा और कुछ देर पहले यही आने वाला कल था।